हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी क्रिएशन के बारे में बताएंगे, तो आज के इस क्लासेस में हम कंपनी बनाना सिखाएंगे, हाउ टू क्रिएट कंपनी। और उससे पहले हम समझते हैं कि कंपनी होता क्या है। तो कभी भी हम लोग कोई भी शॉप खोलते हैं या कोई ऑफिस खोलते हैं तो उसका एक नाम हम लोग देते हैं। कोई भी शॉप, मोबाइल शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, ग्रोसरी शॉप हो, तो उसका एक हम लोग नाम चूज करते हैं। जो नाम चूज करते हैं वही हमारा कंपनी है और उसी का एंट्री पास करना रहता है, जिसे हम कहते हैं कंपनी क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट कंपनी। तो पहले समझना होगा कि मैं किस चीज का दुकान खोल रहा हूँ, किस चीज का शॉप खोल रहा हूँ या किस चीज का ऑफिस खोल रहा हूँ। जो भी चीज का आप ऑफिस खोल रहे हैं उसके लिए आपको एक नाम चूज करना होगा। फिर ये भी चूज करना होगा कि आप सिंगल खोल रहे हैं या पार्टनरशिप में खोल रहे हैं या डायरेक्टरशिप में खोल रहे हैं, मतलब प्राइवेट लिमिटेड 2-3 डायरेक्टर मिल के खोल रहे हैं। तो इंडिविजुअल तो आपको पेन नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में है तो उसमें आपको एक अलग से कंपनी के नाम से पेन कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हैं तो उसमें भी आपको कंपनी के नाम से पेन कार्ड बनाना होगा। इंडिविजुअल में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, कंपनी का नाम चूज करते हैं, उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद हम लोग उसके नाम से जीएसटी लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पेन कार्ड अगर इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, तो आपका पर्सनल पेन चलेगा। और अगर पार्टनरशिप या डायरेक्टरशिप में है तो उसमें पेन कार्ड आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। तो हम आज के इस क्लास में देखेंगे कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, पेन कार्ड कहाँ अपलोड करते हैं, जीएसटी नंबर कहाँ अपलोड करते हैं, ये सब आज हम क्लासेस में सीखेंगे। तो स्क्रीन में आप देखिए, स्क्रीन में क्रिएट कंपनी, हम लोग को ये गेटवे मिलेगा क्रिएट कंपनी का। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप Alt F3 से भी आ सकते हैं या फिर कंपनी क्लोज कर दीजिए Alt F1 से, तो वहां से भी आप ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद कंपनी क्रिएट में आएंगे। कंपनी क्रिएट में यहाँ पे कंपनी नेम डालेंगे। जैसा कि मैं बताया कि जो कंपनी आप नेम चूज करते हैं उस नाम को यहाँ फिल करेंगे। जैसे एक मोबाइल शॉप हम खोल रहे हैं तो मोबाइल शॉप हम नाम डाल देते हैं, मोबाइल शॉप। अब इसका एड्रेस होगा, आप किस जगह पे इसका ऑफिस डाल रहे हैं, किस जगह पे शॉप डाल रहे हैं, तो वो प्रॉपर एड्रेस हम फिल करेंगे। जैसे मैं रांची से हूँ और ये बुट्टी मोड़ से हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे फिल कर दे रहा हूँ बुट्टी मोड़ रांची। इसमें आप नियर डाल सकते हैं, नियर हनुमान मंदिर। आप लोग स्क्रीन में देखिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट। स्टेट में हम लोग जो स्टेट से रहेंगे, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, आप वहां से एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डालना है, आप जो एरिया में है उसका पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो डालिए, मोबाइल नंबर जो भी है। ईमेल आईडी डाल दीजिए, वेबसाइट डालिए। अब यहाँ पे पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो अकाउंट्स में जो न्यू ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, मतलब शुरुआत 1 अप्रैल को ही होता है। जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी से, तो ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंट का न्यू ईयर है वो 1 अप्रैल से होता है। तो इसलिए जब भी हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल से ही सेलेक्ट होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू है और हम 1 ही अप्रैल को शॉप खोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे आज हम खोल रहे हैं, आज का डेट है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को अगर हम खोल रहे हैं शॉप तो हमारा बुक शुरू होगा 10 अक्टूबर से।
लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से ही रहेगा। तो फाइनेंशियल ईयर हम हमेशा 1 अप्रैल 24 लगा रहे हैं, और जो हमारा बुक्स शुरू होगा जिस दिन शॉप ओपन होगा उस दिन का हम एंट्री पास करेंगे। तो 10/10/24 ये हमारा बुक्स स्टार्ट हुआ। अब क्या है कि बेस करेंसी सिंबल, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का सिंबल जो होता है वो रुपीस से होता है, तो वो सिंबल हम दे दिए। फॉर्मल नेम INR होता है, INR मतलब इंडियन रुपीस, तो ये डालेंगे। इसको अब हम सेव करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं, इसको यस करेंगे। सो मोर फीचर में यहाँ पे मेंटेन अकाउंट ओनली दे रहा है, मेंटेन अकाउंट, तो अकाउंट तो मेंटेन करना है इसलिए ये तो यस रहेगा। इसमें है दूसरा ऑप्शन है एनेबल बिल वाइज एंट्री। जो बिल वाइज एंट्री होता है ये क्या होता है कि एक एक बिल का एंट्री होता है, मतलब एक बिल का एंट्री पास किए उसका फुल पेमेंट आ गया, फिर एक बिल एंट्री किए उसका फुल पेमेंट आ गया, तो वो बिल वाइज मेंटेन होता है। जब भी आप इसका लेजर खोलेंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन सा बिल में कितना अमाउंट ड्यू है। लेकिन अगर आप इसको नो रखते हैं तो वो पूरा लेजर में दिखाएगा टोटल जोड़ के कि कितना पैसा आपका ड्यूज है, वो नहीं दिखाएगा कि कौन सा बिल का ड्यूज है। लेकिन अगर बिल वाइज देखते हैं तो वो आपका एक एक करके दिखाएगा कि इस बिल में इतना ड्यू है, इस बिल में इतना ड्यू है। तो इसको अभी हम नो लेके चलते हैं। उसके बाद है कॉस्ट सेंटर, ये भी आपको हम फीचर्स बाद में बताएंगे, अभी इसको नो ही रखना है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स हो गया स्टॉक, जो भी आप सेल परचेज करना चाह रहे हैं। जैसे मोबाइल शॉप का बना है तो मोबाइल तो सेल परचेज होगा, तो इन्वेंट्री तो आपको मेंटेन करना ही होगा, तो उसके लिए हम लोग यस रखेंगे। इसमें पूछ रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, तो हमें अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और इन्वेंट्री भी मेंटेन करना है, मीन्स स्टॉक भी, तो इसको भी हम लोग यस रखेंगे। अब पूछ रहा है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, एनेबल मल्टीपल प्राइस, तो कोई भी जैसे प्रोडक्ट है उसका 2 प्राइस है तो उसके लिए हम लोग यस करेंगे, तो अभी इसको हम नो करके चलते हैं। फिर है बैच, इसको भी अभी हम नो करके चलते हैं। फिर डिस्काउंट कॉलम, क्या है कि सेपरेट डिस्काउंट कॉलम होता है। जैसे कोई भी एक मॉडल का आप सेल कर रहे हैं उसमें सेपरेट डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए आप ये फीचर्स यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, क्या होता है कभी कभी किसी को हम लोग ऑफर देते हैं, जैसे कोई मेडिसिन शॉप है तो क्या होता है ना कि 10 पीस टैबलेट लेने पे 5 पीस टैबलेट फ्री मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी, एक्चुअल हो गया मान लिए 4 पीस या 5 पीस फ्री मिला, तो 5 पीस फ्री मिला तो 15 क्वांटिटी, लेकिन बिल हम कितना का करेंगे, 10 ही का करेंगे, तो बिल हमेशा 10 का बनेगा, 15 का एक्चुअल क्वांटिटी रहेगा। तो उसके लिए ये फीचर्स ऑन कीजिए, अगर कोई फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आप ऑफ रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। तो GST जो आप कंपनी खोले, कंपनी बनाए, पेन नंबर लिए, पेन नंबर बनाने के बाद आपको GST लेना ही होगा, तो वो GST आप यहाँ पे फिल करेंगे, अपना स्टेट डालेंगे। GST रेगुलर रहता है, कंपोजिशन रहता है, रेगुलर लिए तो रेगुलर डालिए। यहाँ पे GST नंबर आप डाल दीजिए, जैसे अभी हम एग्जाम्पल में कुछ भी डाल दे रहे हैं, ABCDE कुछ भी डाल देते हैं। अभी ये अभी रॉन्ग बताएगा क्योंकि हम ऐसे ही डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद GST आप मंथली फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, उसके लिए तो हम मंथली में इसको सेलेक्ट करते हैं। ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल, ये क्या है, ई इनवॉइसिंग क्या होता है, कभी भी हम 50,000 से ऊपर का अगर माल कहीं बाहर भेज रहे हैं, 10 किलोमीटर से बाहर, तो उसके लिए हमें ये इनवॉइस बनाना पड़ता है। इसके लिए यस कीजिए, अदरवाइज नो भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई वे बिल भी वही है, इसको भी नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम सेव कर देंगे।
उसके बाद अल्टर जीएसटी, ये कुछ नहीं है। 10 नंबर अगर आप लिए हैं, बड़ा कंपनी है, टैक्स टीडीएस काट रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10 नंबर की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इसको नो में भी रख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फीचर्स अभी ये सब नो रहेगा। इसमें एक है पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, ये भी नो रखिए अभी। उसके बाद मल्टीपल एड्रेस, ये भी नो है। मार्क मॉडिफाई वाउचर, कभी कभी क्या होता है कि एंट्री सेल हम वाउचर बना के गए और दूसरा कोई आया और उसमें क्या किया, कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई कर देने पे क्या होता है पता नहीं चलता है। तो इसको अगर हम यस कर देंगे ये फीचर्स को, तो पता चल जाएगा कि कौन हमारा मतलब मॉडिफाई किया गया है वाउचर को। तो इसलिए इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम सेव कर दे रहे हैं। तो आज हमने सीखा कंपनी क्रिएशन। अब इसमें कंपनी में अगर हमें कोई चेंजेस करना है, तो आप यहां से अल्ट के में जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कंपनी है, यहां से आप अल्टर में जाइएगा, तो आपको कंपनी फिर से चेंज करने के लिए मिल जाएगा। तो आज का क्लासेस यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में फिर मैं एक नए चैप्टर में आऊंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद।